बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स से कुछ दूरी पर एक कैंप में, जहां पर उन सभी यात्रियों को ठहराया गया है जो कि उस वक्त हवाई अड्डे पर मौजूद थे जबकि बम धमाका हुआ था। और उसके बाद तमाम देशों के यहाँ पर लोग हैं जिनको इस कैंप में ठहराया गया। हमारे साथ यहाँ पर कई भारतीय ऐसे हैं जो कि जेट की फ्लाइट में यहाँ पर थे, फंसे हुए हैं। अभी तक इनको किसी तरह की मदद नहीं पहुंची है। एम्बेसी से बिल्कुल ही नहीं मिला है। वो लोग इनफैक्ट बोल रहे हैं कि आप लोग को जेट ले आया, उनसे ही बात करिए। You can quote my name. I am Dr. Rajni Bhandari from Indore. I was traveling to Mumbai from Newark in the jet flight. Embassy, there was some young person. उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करूंगा मिसेस भंडारी, आप हमारी जिम्मेदारी नहीं हैं, आप जेट की जिम्मेदारी हैं। मैंने उनको बोला कि इंडियन हम लोग हैं, तो इंडियन एम्बेसी का ये काम है कि आप हमारी हेल्प करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सेड नो, दिस इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेट एयरलाइन। एंड जेट के जो आदमी खड़ा हुआ है वो किस तरह से बात करता है, आपने देखा, एक डायबिटिक पेशेंट है, ही वांटेड टू टेल समथिंग। उसने बोला कि आप मुझसे बात मत करो, मैं 100 लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरे को डायबिटिक भी है, हार्ट पेशेंट भी हूँ, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं जब आई एम सॉरी, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी आप वेट कीजिएगा। मैं थोड़ा डायबिटीज़ थोड़ा बढ़ गया और बीपी थोड़ा बढ़ गया। मेरे पास टैबलेट था, वो 2 दिन के लिए था, वो तब डाउन हो गया। ये बताइए कि इनकी फादर की डेथ हुई है और उनकी बॉडी वेट कर रही है फ्यूनरल के लिए। सो सॉरी, कहाँ जाना था? I have to go to Chandigarh, so I was landing in Delhi. I was supposed to land in Delhi. इंडियन एम्बेसी वाले हमें कह रहे हैं कि आपने जेट को पे किया है, तो आप जेट से पूछ सकते हैं, हमें नहीं पता कुछ भी इस बारे में। तो यहाँ पर आप खड़े किस लिए हैं फिर? अगर आप अपनी सिटीजनशिप जो आपके हैं आपकी कंट्री के, उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो आप बैठे किस लिए हैं यहाँ पे? ये भी कह रहे हैं कि अगर जैसे हम प्रायोरिटी बेस पे निकालेंगे, जैसे जो यूएस पासपोर्ट वाले हैं पहले उनको निकालेंगे, फिर कैनेडियन, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है उनका हम क्या कर सकते हैं। उसी फ्लाइट में जो कैनेडियंस थे, जो अमेरिकन थे, उनको पहले निकाला, ऐसा वो बोल रहे हैं? हाँ जी, उन्होंने ये बात बोली है। और उसके बाद हम एंड में देखेंगे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स का हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर बताया है कि ब्रसल्स में फंसे भारतीयों को एम्स्टर्डम ले जाया जा रहा है। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा है, जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल ने मुझसे बात की है। उन्होंने कहा है कि आज ही ब्रसल्स में फंसे यात्रियों को एम्स्टर्डम ले जाया जाएगा। कल सभी मुसाफिर अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्रसल्स हमले के गुनहगारों की तलाश जारी, एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। आतंकी हमले में कल 35 लोगों की मौत हुई थी। बेल्जियम की जांच एजेंसियां ब्रसल्स में जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। जांच के दौरान बेल्जियम पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। अभी तक पुलिस ने उस संदिग्ध के नाम का खुलासा नहीं किया है। इस बीच ब्रसल्स में आतंकी हमले में शामिल 3 संदिग्धों की तस्वीर बेल्जियम पुलिस ने जारी की है। पुलिस को शक है कि तस्वीर में दिख रहे काली जैकेट वाले दोनों संदिग्ध आत्मघाती हमलावर हो सकते हैं। बेल्जियम की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों संदिग्ध आत्मघाती हमलावर भाई थे। आत्मघाती हमले में इनमें से कौन मारा गया है, इसका खुलासा बेल्जियम पुलिस ने अभी तक नहीं किया है। पुलिस को शक है कि सफेद कपड़ों में तीसरा संदिग्ध आतंकवादी हमले के बाद से फरार है। उसकी तलाश में जगह जगह पर छापेमारी हो रही है। मोलेनबेक के टाउन हॉल में 1 मिनट का साइलेंस रखा गया उन सभी लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए जिन्होंने अपनी जान इस कल के आतंकी हमले में गंवाई थी। ये वेस्टर्न ब्रसल्स में बसा हुआ डिस्ट्रिक्ट मोलेनबेक है, जो कि अपने मल्टीकल्चरलिज्म के लिए कम लेकिन जिहादी फैक्ट्री के लिए ज़्यादा मशहूर है। पिछले साल नवंबर में दुनिया ने पहली बार मोलेनबेक का नाम सुना, जब पेरिस के आतंकी हमलों से इस जगह के तार जुड़े पाए गए। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ये भी पता चला कि उन पेरिस के आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड सलाम अब्दुल सलाह यहीं का रहने वाला था। ब्रसल्स एयरपोर्ट पर जख्मी जेट एयरवेज में काम करने वाली निधि छापेकर अस्पताल में भर्ती, अभी हालत गंभीर। ब्रसल्स एयरपोर्ट में धमाके के बाद खींची गई इस तस्वीर में दिख रही महिला निधि छापेकर हैं। ये तस्वीर दुनिया के कई अखबारों में छपी है। निधि जेट एयरवेज में फ्लाइट मैनेजर हैं। जब ब्रसल्स एयरपोर्ट में धमाका हुआ तब वो वहां मौजूद थी। धमाके में वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। निधि का परिवार मुंबई में रहता है। हॉस्पिटल, अभी क्रिटिकल कंडीशन है, जो भी होगा मैं बाद में बता दूंगा। निधि के विमान को अमेरिका के नेवार्क जाना था। बीच में स्टॉपओवर के तौर पर विमान ब्रसल्स रुका था। आज पाकिस्तान दिवस के मौके पर दुख्तरान मिल्लत संगठन की ओर से श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया।
श्रीनगर में लाल चौक के अलावा 2 अन्य जगहों पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। पाकिस्तानी झंडा दुख्तारान मिल्लत पार्टी की अध्यक्ष आसिया अंद्राबी की ओर से फहराया गया था, जिसे बाद में पुलिस वालों ने हटा दिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आसिया अंद्राबी पाकिस्तानी एजेंट हैं और उसी के इशारे पर काम कर रही है। T20 विश्व कप खेलने भारत आई पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी के सुर बदल गए हैं। कल अफरीदी ने कश्मीर का राग छेड़ दिया। भारत दौरे पर पहुंचते ही अफरीदी ने कहा था कि उन्हें यहां पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिल रहा है, लेकिन कल जब उन्हें मिल रहे समर्थन पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब कुछ और ही था। We still keep repeating the mistakes, and I think in this format, if you make less mistakes, then you will win the game. But I think in every game we're making mistakes, and I think it's not good for our team. And I think maybe I'm gonna play a last game of my career. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी अप्पा राव के दोबारा से कार्यभार संभालने के बाद में आज यहां दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के बाहर शास्त्री भवन के ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि जेएनयू छात्र संघ और अन्य जो छात्र संघ हैं वहां के छात्र और जो टीचर्स हैं वो यहां पर विरोध करने के लिए आए हैं। विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो यहां पर जारी है और छात्र यहां पर लगातार मांग कर रहे हैं कि अप्पा राव को उनके पद से हटाया जाए। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे थे। रोहित वेमुला के आत्महत्या करने के कुछ समय बाद से ही उन्होंने अभी हाल ही में कार्यभार संभाला है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी अप्पा राव के काम संभालने के बाद में कार्यभार संभालने के बाद में जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स आज शिक्षा मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्सेज जो मिनिस्ट्री है उसके विरोध में यहाँ पर आए हैं। गहनों पर 1% एक्साइज ड्यूटी से नाराज बीजेपी सांसद राजेश पांडे ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर साधा निशाना। कहा उन्हें न तो कोई चुनाव लड़ना है और न ही जनता की समस्याओं से कोई लेना देना है। अभी तक तो वित्त मंत्री की जिद है कि वो उसको जैसे और उसको वापस ले लिया तो कौन सा तो पार्टी के हित से बड़ी वित्त मंत्री की जिद है। नहीं वो उसको सुधार होगा। मुझे लगता है जिद नहीं चलती, जनहित में जिद का कोई काम नहीं है। कुशीनगर से सांसद राजेश पांडे पडरौना में सर्राफा कारोबारियों के बीच जोश में जेटली के खिलाफ बोल गए। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को संभल कर बोलने की चेतावनी दी थी। द्रविड़ राजनीति करने वाली जयललिता और करुणानिधि की पार्टी को टक्कर देने के लिए डीएमडीके ने किया 4 पार्टियों वाले पीडब्ल्यूएफ से चुनावी गठजोड़। अभिनेता विजयकांत होंगे मुख्यमंत्री उम्मीदवार। अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी विजयकांत की पार्टी डीएमडीके ने गैर द्रविड़ पार्टियों के गठबंधन पीपल्स वेलफेयर फ्रंट से अचानक हाथ मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति को गरमा दिया है। पीपल्स वेलफेयर फ्रंट यानी पीडब्ल्यूएफ को पिछले साल जुलाई में सीपीआई और सीपीएम और वीसीके ने मिलकर बनाया था। दोनों द्रविडियन पार्टियों को रोकने के लिए बने पीपल्स वेलफेयर फ्रंट को तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ ही सेंट जॉर्ज फोर्ट तक पहुंचने की रेस अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। उत्तराखंड राजनीतिक संकट में योग गुरु रामदेव का नाम भी उछला। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, जिन विधायकों ने बीजेपी का हाथ थामा वो योग गुरु रामदेव के संपर्क में थे। यहाँ की राजनीति को उन्होंने कलंकित और कलुषित करने का काम किया है अमित शाह जी ने और बाबा रामदेव ने। 9 कांग्रेसी विधायकों की बगावत से उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार पर संकट के बादल हैं। उन्हें 28 मार्च को बहुमत साबित करना है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिला होली का तोहफा। महंगाई भत्ता 6% बढ़ा, 1 जनवरी से होगा लागू। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 119% से बढ़कर 125% हो जाएगा। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 58 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को यह लाभ देने के लिए सरकार पर करीब 15,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। जल्द ही केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ भी देना है। फिल्म संता बंता प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बोमन ईरानी, वीरदास, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा और लीजा हेडन जैसे कलाकारों से सजी सस्पेंस कॉमेडी फिल्म संता बंता प्राइवेट लिमिटेड 22 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, लेकिन अब
इसको रिलीज होने से रोकने के लिए दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। कमेटी ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है कि फिल्म में सिखों को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। कमेटी ने फिल्म के पोस्टर पर भी एतराज जताया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं से फिल्म और उसके ट्रेलर की सीडी अदालत को सौंपने को कहा है। फैसला 28 मार्च को आएगा। फिल्म संता बंता के खिलाफ याचिका के अलावा सुप्रीम कोर्ट में सिखों पर बनाए जाने वाले चुटकुलों पर बैन लगाने का भी एक केस चल रहा है। अब बात विजय माल्या के जेट विमान की, जिसे बेचने के लिए सर्विस टैक्स विभाग ने नीलामी की तैयारी कर ली है। विजय माल्या के कॉर्पोरेट जेट की नीलामी कर बकाया रकम वसूलेगा सर्विस टैक्स विभाग। 12 और 13 मई को नीलामी की तैयारी। किंगफिशर का कॉर्पोरेट जेट विमान, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर में विजय माल्या ने खास तौर से अपने नाम के शुरुआती अक्षर VJM को डलवाया था, उसकी नीलामी का विज्ञापन सर्विस टैक्स विभाग ने अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवा कर दिया है। विजय माल्या का ये लग्जरियस कॉर्पोरेट विमान करीब 2 साल से मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर खड़ा है। सर्विस टैक्स विभाग का विजय माल्या पर 370 करोड़ रुपए का बकाया है। इस जेट की नीलामी से 330 करोड़ रुपए मिलने के आसार हैं। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बनाने का दावा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने रिंगिंग बेस कंपनी के मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी और चीटिंग का केस दर्ज कराया है। आईटी एक्ट के तहत दर्ज करवाए गए केस में कंपनी के मालिक अशोक गोयल और अशोक चड्डा को आरोपी बनाया गया है। इन्होंने 251 रुपए में स्मार्टफोन बनाने का दावा किया था। किरीट सोमैया ने एफआईआर में कंपनी की संपत्ति और बैंक अकाउंट को सील करने की मांग की है। फ्रीडम 251 नाम का फोन बनाने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स ने 7 करोड़ फोनों की अग्रिम बुकिंग का दावा किया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पत्रकार गिरफ्तार। पुलिस अफसर के खिलाफ व्हाट्सएप से मैसेज भेजने का आरोप। ये है प्रभात सिंह, जो पत्रिका अखबार के दंतेवाड़ा संवाददाता के रूप में काम करते हैं। पुलिस ने आईटी एक्ट के उल्लंघन समेत 3 पुराने मामलों में इनको गिरफ्तार किया है। प्रभात सिंह के छोटे भाई विष्णु सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि उनके भाई को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। विष्णु सिंह का कहना है कि उनके भाई ने व्हाट्सएप ग्रुप में आईजी SRP कल्लूरी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। प्रभात के भाई ने बताया कि उनके भाई हमेशा फर्जी मुठभेड़ और नक्सली सरेंडर की खबरें प्रकाशित करते रहे हैं। यही वजह कि आईजी ने ये कार्रवाई की है। इसके अलावा बस्तर के 2 और पत्रकार सोमारू नाग और संतोष यादव भी नक्सलियों से सांठगांठ के आरोप में जेल में बंद हैं। महाराष्ट्र के लातूर शहर में पानी की जबरदस्त किल्लत के बावजूद खेल का मैदान तैयार करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी से विवाद खड़ा हो गया है। यही वो मैदान है जिसे लातूर से कांग्रेस विधायक अमित देशमुख के जन्मदिन पर होने वाले वॉलीबॉल मैच के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब लातूर पानी के जबरदस्त संकट से जूझ रहा है, तब इस मैदान को तैयार करने के लिए 2500 लीटर पानी बहा दिया गया। इतने पानी से काफी परिवारों को पानी मिल सकता था। अमित देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री भी रह चुके हैं। अखलाक हत्याकांड से सुर्खियों में आए यूपी के बिसाड़ा गांव ने होली खेलने के साथ साथ चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया है। पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। होली से पहले दादरी के बिसाड़ा गांव में फिर तनाव दिख रहा है। गांव के लोगों ने बैठक पर अखलाक हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। बैठक में पुलिस और प्रशासन पर इस मामले में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए होली और आने वाले चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। बैठक में कहा गया है कि मथुरा फॉरेंसिक लैब को भेजे गए मीट की रिपोर्ट का खुलासा प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है। अखलाक हत्याकांड में गाँव के 18 लोगों को एक तरफा कार्रवाई करते हुए आरोपी बनाकर जेल भेजा गया है। बैठक उसी मंदिर में हुई थी जहां से हुए कथित ऐलान के बाद पिछले साल सितंबर में अखलाक पर जानलेवा हमला हुआ था। एनसीपी नेता छगन भुजबल की इस बार जेल में ही मनेगी होली। मुंबई के सेशन कोर्ट ने रद्द की जमानत की याचिका।
मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मुंबई की सेशन कोर्ट में मानवीय आधार पर जमानत मांगी थी। भुजबल ने कहा था कि वो होली का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए। कोर्ट ने भुजबल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है, जिस पर 7 अप्रैल को सुनवाई होगी। स्पाइसजेट एयरलाइंस की एयर होस्टेस ने होली पर यात्रियों को दिया खास तोहफा। विमान के अंदर एयर होस्टेस और कैबिन क्रू मेंबर्स ने किया डांस। ये तस्वीरें स्पाइसजेट एयरलाइंस के विमान के अंदर की हैं, जहां होली पर विमान की उड़ान भरने से पहले एयर होस्टेस और क्रू मेंबर्स ने डांस कर यात्रियों को होली की शुभकामनाएं दी। एयर होस्टेस के इस डांस पर यात्री भी खुशी से गदगद हो गए। उड़ते हुए विमान में एयर होस्टेस के डांस करने की खबरें पहले भी आ चुकी हैं, जिस पर डीजीसीए एयरलाइंस कंपनी को कई बार फटकार लगा चुका है। देश के ज्यादातर हिस्सों में होली कल मनाई जाएगी, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में रंगों का त्योहार मनाया गया। लखनऊ में लोगों ने होली का त्योहार एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर आपसी भाईचारे के साथ मनाया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में होली के जश्न में झूमे लोग। बांके बिहारी की जय के नारों के साथ प्राकृतिक रंगों से होली खेली। बेंगलुरु में योग गुरु रामदेव ने फूलों के जरिए मनाया होली का त्योहार, दिया हंसी खुशी के साथ स्वस्थ रहने का संदेश। झारखंड में लोगों ने बाबा भोलेनाथ के मंदिर में खेली होली। भक्तों ने भगवान शिव को रंग गुलाल अर्पित कर मांगा आशीर्वाद। दिल्ली और आसपास के इलाकों में होली कल मनाई जाएगी। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दिल्ली में करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले की जांच पर रोक लगाने से पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था इनकार। ईडी और सीबीआई की ओर से सितंबर में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में संज्ञान लेते हुए ईडी ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ जांच तेज कर दी है। ईडी ये पता लगाने में जुटी है कि वीरभद्र और उनके परिवार ने साल 2009 और 2011 के दरमियान आय के घोषित स्रोतों से अधिक 6 करोड़ की रकम कैसे जुटाई। इस दौरान वीरभद्र केंद्र में इस्पात मंत्री थे। हिमाचल हाईकोर्ट के एक आदेश के कारण सीबीआई वीरभद्र सिंह से न पूछताछ कर पा रही है और न ही उनकी गिरफ्तारी कर पा रही है। इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर 4 अप्रैल को सुनवाई होनी है। दिल्ली में होगा T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक जस्टिस मुकुल मुदगल ने हरी झंडी दे दी है। डीडीसीए के तहत आने वाले फिरोजा कोटला स्टेडियम के आरपी मेहरा ब्लॉक को एनओसी नहीं मिलने की वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन जस्टिस मुकुल मुदगल के साथ डीडीसीए अधिकारियों की बैठक के बाद मंजूरी मिल गई है। डीडीसीए के मुताबिक उन्हें 2017 तक मंजूरी मिल गई है। केवल ये मैच ही नहीं बल्कि आईपीएल के सभी मैच भी पूर्व कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। दिल्ली में 30 मार्च को T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल होना है।